देखिए, आमतौर पर सितंबर के महीने में सर्दियों की दस्तक होती है, लेकिन इस बार आसमान से बरस रही है आफत। भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। आपको दिखाते हैं कैसे मध्य प्रदेश के कटनी में बाढ़ और बारिश की तोहरी मार ने जिंदगी को बेबसी की जेल में कैद कर रखा है। लहरों से जंग लड़ते इन छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरों को देखकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पानी की तेज लहरों को चीरकर जान जोखिम में डालने वाले इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि बाढ़ से मुसीबत कितनी हो रही है। रात के अंधेरे में लोगों को बचाने की मुहिम किस तरह अपने अंजाम तक पहुंची, इसकी पूरी डिटेल भी आपको बताएंगे। देखिए, एमपी के कटनी की ये तस्वीर। नदी की लहरों के बीच कुछ स्कूल के छात्र हैं जो तेज लहरों से लड़ रहे हैं। पानी की रफ्तार इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, लेकिन ये सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर उससे टकरा रहे हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि पानी के तेज बहाव इन्हें अपने साथ बहा ले जाएगा, लेकिन इनकी हिम्मत इस जंग को जीतने की है। बताया गया कि काफी देर की मेहनत के बाद इन बच्चों ने नदी को इसी तरह पार किया। ये तस्वीर बसाड़ी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की है। ये सभी छात्र महानदी पार पढ़ने जाते हैं। इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और जो रास्ता है वो 15 किलोमीटर दूर है। और ये बहुत लंबे समय से ये पुल का निर्माण अधीन है और बन नहीं रहा, और इसमें आने जाने में बहुत बड़ा खतरा भविष्य के लिए। हादसे भी कई हो चुके हैं, एक की जान भी जा चुकी है। कई सालों से पुल के लिए मांग भी की गई, लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया। ये तस्वीर एमपी के रतलाम की है, जहां भारी बारिश के बाद तालीदाना में पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा। इसके बाद भी लोगों ने जान की परवाह नहीं की और जान जोखिम में डालकर पुल पार करने लगे। पुल पर बह रहे पानी की तेज लहरों से होकर स्कूल बस भी निकलती दिखी। बेखौफ चालक ने खुद की और बच्चों की जान को भी खतरे में डाल दिया। वहीं सैलाना तहसील में एक बुजुर्ग उफनते नाले के पानी में डूब गया, जिसे दो लड़कों ने जान पर खेलकर बचा लिया। तस्वीरों में देखिए किस तरह पानी की धार के बीच दोनों लड़के बुजुर्ग को पकड़कर खींच रहे हैं। इसके बाद उन्हें बाहर लाया गया और फिर लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। ये डरावनी तस्वीर यूपी के ललितपुर की है, जहां भारी बारिश के बाद राजघाट बांध के 18 गेट खोल दिए गए। बांध के गेट खुलते ही पानी फव्वारे की शक्ल में निकला और वहां कोहराम मच गया। देखने वालों के होश उड़ गए। बताया गया कि गोविंद सागर बांध के 18 गेट खोलकर 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बांध के दरवाजे खुलते ही नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी में अचानक बाढ़ आ गई और इस बाढ़ में 5 लोग फंस गए। इसके बाद उन्हें निकालने के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और फिर उन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से पास के इलाकों में पानी भर गया। कई घाट भी पानी में डूब गए। पानी के प्रहार से लोगों में दहशत है। आसमान से बरस रही बारिश नहीं, ये कोई आफत है। एमपी के उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर है। जल स्तर बढ़ने से कई घाट डूब चुके हैं। ये तस्वीरें उज्जैन के रामघाट की हैं, जहां बारिश के बाद शिप्रा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया। वो मंदिर जो नदी के किनारे पर बने हैं, वो पूरी तरह से डूब गए और जो मंदिर ऊपर हैं, उनमें भी पानी घुस चुका है। घाट पर मौजूद सभी मंदिरों का कमोबेश यही हाल है। नदी के पास के जगहों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखा। नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालु से लेकर वहां पूजा करने वाले पंडित पुरोहितों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों से हम निवेदन कर रहे हैं कि किनारे बैठकर डुबकी लगाएं। होमगार्ड का तैराक दल लगा हुआ है। पॉइंट पे सारे पॉइंटों पे तैराक लगे हुए हैं। घाट पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई ताकि लोग नदी की धार में न जाएं। किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। घाटों पर रस्सी बांधकर लोगों के लिए खतरे होने का संकेत दिया जा रहा है। डूब चुका है, दोनों तरफ पुलिस लगी है, पर्याप्त मात्रा में लगी है, बैरिकेड वगैरह सब पूरी व्यवस्था कर रखी है।
उज्जैन का हाल आपने देखा। अब आपको एमपी के ही मंडला की तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखे गए। आसमानी आफत की ये तस्वीरें एमपी के मांडला से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को दहशत में डाल दिया। ऊपरी इलाके में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी फिर उफान पर है और पानी बढ़ने के साथ ही छोटा पुल एक बार फिर डूब गया। वहीं नदी किनारे बने घाट भी पूरी तरह पानी में समा चुके हैं, जबकि नदी का पानी मंदिरों में घुसने के लिए बेताब है। यही नहीं, नर्मदा का जलस्तर बढ़ा तो कन्हार, बुढ़नेर, बंजर, सुरपन नदी भी उफान पर आ गई, जिसके बाद हुआ ये कि कान्हा नेशनल पार्क जाने वाली सड़क पर पानी का कब्जा हो गया। वहीं इस आफत से कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया, क्योंकि छोटे पुल के ऊपर 2 फीट पानी बह रहा है। लगातार नर्मदा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसे रपटा घाट के दोनों ओर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। अशोकनगर में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। बारिश से ईशागढ़ तहसील के भरौली गांव के हालात बिगड़ चुके हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां के लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। आरोप है कि बाढ़ की वजह से हो रहे नुकसान की सरकार भरपाई नहीं करती। भारी बारिश ने शिवपुरी शहर की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं होने से वहां की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। कोई भी सड़क नहीं बची जहां घुटने भर पानी ना हो। सिर्फ सड़कें ही नहीं, कई लोगों के घर आंगन में भी पानी घुस गया, जिससे लोग घरों में कैद हो गए। हालांकि कई लोगों ने पंप के जरिए पानी निकालने की नाकाम कोशिश भी की। डिंडौरी में लगातार हुई बारिश के चलते नर्मदा नदी डराने लगी। नदी का जल स्तर बढ़ने से घाट और मंदिर भी डूब गए। गोपालपुर में सिवनी नदी में बाढ़ के कारण कई घंटों तक रास्ते बंद रहे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।